अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे रमज़ान को। नहीं, वेरी वेल, चांद रात मुबारक हो आप सबको। आई होप आप चांद रात एंजॉय कर रहे होंगे। वेल, आज मैं भी बाहर निकल गई हूँ, हमारी भी चांद रात स्टार्ट हो चुकी है। सो लेट्स सी यहाँ पे कैसे चांद रात होती है। सो आई वुड लाइक टू शो यू एज वेल, सो लेट्स गो। टाडा। और यहाँ पे तो सारे बहुत ही ज़्यादा खामोशी है, कोई ऐसा चांद रात वाली फीलिंग नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ, लोग आए हैं खाना शाना खाने, बाहर आए हैं घूमने, इतना ज़्यादा नहीं, बस कुछ कुछ कम कम। सो चलो कहीं और चलते हैं। वीडियोस की क्लिप मैंने इतने दिन से बना के रखी हुई थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला पोस्ट करने में, और मैं खुद भी इतनी लेज़ी हुई थी, इस वजह से मैं नहीं पोस्ट कर पाई। सो मैंने सोचा कि इन सबको कंपाइल करके मैं पोस्ट कर ही दूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था, मेहंदी लगा रहे थे, और यहाँ की मेहंदी कुछ अच्छी नहीं है। सो इनके पास जो मेहंदी थी, मैंने उनसे पूछा कि क्या वो सेल कर रहे हैं, सो दैट मैं खुद लगा लूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं सेल कर रहे। और इन्होंने ये मेहंदी पाकिस्तान से मंगवाई हुई थी, इस वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आ रहा था। और जो यहाँ की मेहंदी खुद बनाती हैं औरतें, उसका कोई इतना अच्छा कलर नहीं आता। मैंने सुबह ही एक जो मेहंदी लगाने वाली थी उसने मेहंदी लगवाई, लेकिन उसका कलर नहीं आया था, इस वजह से आई वॉज वेरी सैड। एंड इनफैक्ट मैंने उसे कोन एक्स्ट्रा भी खरीदी, फिर मुझे पता था उसका कलर तो आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पे आ गई मेहंदी लगवाने के लिए। ये परदेस फ्राइड चिकन एंड मोर एंड शाही बिरयानी हाउस, यहाँ पे मेहंदी लगा रहे हैं सारी सही पाकिस्तानी वाला माहौल है, बड़ा मज़ा आया है। मैंने पहले मेहंदी लगाई थी, तो उस लड़की ने मेरी दूसरे हाथ में कहीं और से दोपहर में लगाई थी, उसने सही नहीं लगाई, लाइट कलर आया। और ये मैंने अभी लगवाई है, इसका कलर अच्छा है। पाकिस्तान से इन्होंने मेहंदी मंगवाई हुई थी, मैं इतनी डम हूँ, मैं पाकिस्तान से नहीं लेके आई। अब मैं आई हूँ जी आइसक्रीम खाने के लिए। आपने मेरी पीछे इंस्टाग्राम में देखा होगा मैंने कितनी आइसक्रीम्स खाई हैं, लेकिन यहाँ पे कोई उस तरह से चांद रात की रौनक नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में होती है। जो चांद रात की सेलिब्रेशन थी उस जगह का हमें पता नहीं था किधर हो रही थी, इस वजह से फिर काफ़ी रात भी हो गई थी और मुझे चीज़ें भी बनानी थी, इस वजह से फिर हम वापस घर आ गए थे। हैप्पी ईद मुबारक। आई विश आपकी ये ईद बहुत अच्छी जाए। और ये शादी के बाद की ईद ऐसी होती है किचन में। शादी से पहले मामा के घर जब जागती होती थी मैं सुबह सवेरे, और कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ तैयार होना और पिक्चर्स ढेर सारी लेना, एंड देन कुछ खा लेना, एंड देन फिर सो जाते थे हम लोग या टीवी देखते थे। और ईद के बाद इट्स टोटली डिफरेंट। मुझे मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा याद आई। मैं थी भी अकेली और मेरी फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली से बहुत दूर ईद थी, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी उनको। कि फर्स्ट डे की तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई, लेकिन हम लोग सेकेंड डे बाय डिनर के लिए गए, लेकिन बारिश का मौसम था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और फिर भी लोग बहुत ज़्यादा बाहर आए हुए थे। हम एक रेस्टोरेंट गए, वहाँ पे तो इतना ज़्यादा रश था, मुझे तो पर्सनली ज़्यादा रश वाली जगह पसंद ही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड का दिल था तो हमने वहाँ पे थोड़ा वेट। और हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग तो वापस जा रहे थे क्योंकि रश इतना ज़्यादा था कि हमें नहीं पता था कि कौन सा कब हमें टेबल मिले। ये वीडियो इसलिए स्लो मोशन में है क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे आगे जो बिल्कुल सामने खड़ा है ना लड़का, वो सनी जाफरी है। एंड मैं थोड़ा सा शक में थी कि शायद ये वही है, लेकिन मुझे उस वक्त कंफर्म नहीं था। मैं जाके उससे ऐसे मिलना भी नहीं चाहती थी, बिकॉज कोई एंजॉय करने के लिए आया और हम उसको मिलने लग जाएं, बहुत ऑकवर्ड लगता है। 2-3 बंदे आए थे मिलने के लिए, एंड ही वाज हैप्पी फॉर दैट एज वेल, बट स्टिल मैं नहीं उसको तंग करना चाहती थी। एंड ये दिखने में इतना छोटा सा बच्चा लगता है वीडियोस में, फिर ये बड़ा बड़ा दिखता है, लेकिन ये जो एक्चुअली में छोटू सा बच्चा लग रहा था। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो इसने इतनी जल्दी शादी कर। इसके साथ उसकी ब्यूटीफुल वाइफ भी थी जो बहुत गॉर्जियस लग रही थी, लेकिन उसकी उन दोनों की प्राइवेसी है, इस वजह से मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और मैंने वीडियो में भी नहीं उसको इसलिए लाया बिकॉज बेशक वो अपने आप को दिखाती है, बट मैं नहीं दिखाना चाह रही। यहाँ पे लोग जो ईद के सेकंड डे होते हैं ना, यहाँ पे वेस्टर्न पहनते हैं, देसी नहीं बनता कोई भी, क्योंकि शायद बाहर खाने के लिए जाते हैं, दैट्स वाई। मौसम इतना ख़राब हो गया था ना, और इतनी ज़्यादा फॉग थी कि हमें कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा था, और बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी। और इन बारिश की वजह से जो अर्थ वॉर्म है वो इतने निकलते हैं ना ग्रास में, तो कोई बंदा चल ही नहीं सकता बारिश के वक्त। इस रेस्टोरेंट में इतना ज़्यादा रश था, सो हम लोग यहाँ आ गए नान कबाब। यहाँ पे मैंने सुना कि बहुत अच्छा प्लेटर मिलता है और बहुत अच्छा खाना मिलता है, इस वजह से फिर मैं यहाँ पे आ गई। और फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया ये सूप एंड ये प्लेटर, जो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। इट वाज सो डिलीशियस, एंड
I'm just in love with this food. ना तो हम लोगों ने खा लिया था फिर, लेकिन आइसक्रीम इज़ मस्ट, तो हम लोगों ने सोचा कि हम मेल्ट एंड डिप से आइसक्रीम लेंगे एंड वहाँ बैठ के खाएंगे। एंड बट अनफॉर्चुनेटली जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था अगेन बिकॉज ऑफ ईद। सो हम लोगों ने फिर डाइन इन नहीं किया, हम लोगों ने टेक अवे किया। एंड पिस्ताशियो मेरी फेवरेट आइसक्रीम होती है बिकॉज उसमें चंक्स होते हैं। मुझे कोई भी आइसक्रीम जिसमें चंक्स होते हैं ना मुझे बड़े पसंद होती है वो आइसक्रीम, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और जितनी भी ठंड क्यों ना मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। धुंध हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है ना। और अगर आपको 3 स्कूप डलवाना, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब वो स्कूप डालते हैं तो बहुत भर भर के डालते हैं। पाकिस्तान के साथ में बहुत कंजूसी करते हैं, वो छोटी छोटी स्कूप ही डालते हैं। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा धुंध, इतनी ज़्यादा धुंध, बहुत अच्छी। और इतनी ज़्यादा ठंड में मैंने आइसक्रीम खानी है। इसके बाद हम लोग वापस घर जा रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा फॉग देख के लिटरली आई वाज वेरी स्केर्ड, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो देखिए सिर्फ गाड़ी की लाइट्स नज़र आ रही थी, और जहाँ पे लाइट्स ऑन थी या स्ट्रीट लाइट्स थी तो वहाँ पे हमें फिर कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था। ये अगले दिन की क्लिप है। इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ था ना, जब आप ईद के लिए तैयार होते हो ना तो बहुत ज़्यादा इसी तरह मैस क्रिएट हो जाता है। लिटरली मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है वो फुल था, हर चीज़, मेकअप, ज्वेलरी वगैरह सब चीज़ों से। किचन में बहुत गंदा हो रहा था एंड आई हैव टू क्लीन इट।